नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये लास्ट सीजन है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो जिससे कि मैं और सीरीज लाऊं और फ्यूचर सीरीज में 3 से 4 एपिसोड एक वीडियो में एक्सप्लेन करूं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सजेशन कॉमेंट बॉक्स में दो। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहली सीन में देखते हैं पटक पटक के तोड़ने लग रही है होप लोगों को, और वहां पर हम देखते हैं वो अपने फादर क्लाउस पे भी अटैक करती है। गुस्से में थी और अपने रेज की वजह से अपनी डार्क साइड को दबाने का ट्राई कर रही है, बट हम पता चलता है वो हो नहीं पा रहा है। और तभी वो अपने फादर से बोलती है ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा। और तभी उसका फादर बोलते हैं जिस बंदे कहोगे उसी को लाऊंगा होप, तुम्हारा गुस्सा शांत कराने के लिए। और तभी हम देखते हैं होप रोमन का नाम लेती है, और तभी क्लाउस जाता है रोमन के बंदों को मारता है और रोमन को वहां से किडनैप करके ले आता है, जस्ट अपनी बेटी का गुस्सा शांत कराने के लिए और रोमन को पनिश करने के लिए। अब फिर हम देखते हैं फ्रेंच क्वार्टर के बेसमेंट में लाके रख दिया था रोमन को, और हम देखते हैं रोमन अब उठने के बाद डरने लगता है जिसको बांधा हुआ था। और तभी हम देखते हैं वहां पर होप आ जाती है और बोलती है कि मैं इसको तड़पा तड़पा के मारूंगी और डैड प्लीज आप यहां से चले जाओ। उसको लगता है कि क्लाउस साथ में रहेगा और ये सब देखेगा ड्रामा, बट हम देखते हैं होप अकेला ये सब करना चाहती है। और वहां से जैसे ही क्लाउस जाने लगता है रोमन डरने लगता है कि वो होप के साथ अकेला रहेगा तो शायद होप उसे जान से मार दे। अब फिर होप उस पर टॉर्चर करना स्टार्ट करती है मैजिक से, और हम देखते हो साफ कर देता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया है और उसको सब उसकी माँ ने सिखाया था हेट करना। बट जो जान चुका था तुम इतनी बुरी नहीं हो, मन कर रहा था कि कुछ करे, बट उसकी माँ उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही थी और उसकी कोई गलती नहीं है। बट हम देखते हो होप उसे टॉर्चर करे जा रही है, और ये देखिए बोलते हैं मार रहे हैं तो मार सकती हो, अभी के अभी कोई इशू नहीं है, अगर तुम्हें मेरी बात समझनी है तो समझ भी सकती हो। होप मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जो तुम्हारी काइंड है उससे मुझे डर लगता था और ऐसा डर बना के रखा था मेरी माँ ने। और तभी हम देखते होप बहुत ज्यादा गुस्सा थी, बट धीरे धीरे अब उसका गुस्सा शांत हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें रोमन की कोई गलती नहीं थी। अब फिर वही हम अगले सीन में विंसेंट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड था, इतनी सारी विचेस मर चुकी हैं। बट तभी हम देखते हैं उनमें से आईवी खड़ी हो जाती है, और ये देखकर डर लगता है तो मर चुकी थी कैसे खड़ी हो सकती है, और पता चलता है कि वो ट्रांजिशन प्रोसेस में है वैम्पायर बनने की। और ये देख के विंसेंट को और डरने लगता है कि उसकी लाइफ का नया प्यार आईवी क्या वैम्पायर बन जाएगी या फिर वो खुद को मार लेगी उससे पहले। अब तो भी विंसेंट वहां से जाने का ट्राई करता है और उसे मिलता है एलाइजा, और हम देखते हैं जो उसे क्वेश्चन करने लगता है कि क्या वो होप की हेल्प करेगा उस डार्क साइड को हटाने के लिए, क्योंकि होप थोड़ी डार्क और इविल होती जा रही है। बट तभी विंसेंट बोलता है मैं हेल्प तो करना चाहता हूं, बट थिंग इज अभी मेरी कुछ विचेस में से एक जो ग्रुप था वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है, बड़ी प्रॉब्लम सर के ऊपर है, और उनमें से एक आईवी भी है और मुझे उनकी हेल्प ज्यादा जरूरी है करनी। तुम्हारी फैमिली की मैं कितनी भी हेल्प करूं कभी खत्म नहीं होती है, और मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है राइट नाउ। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं लाजो गुस्सा तो आ रहा था बट वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि विंसेंट ने हेल्प करने से साफ मना कर दिया है। अब फिर एलाइजा वहां से भी चला जाता है और मिलता है एंकोनेट से, जहां पर एंकोनेट से रिक्वेस्ट करती है कि रोमन को क्लाउस उठा के ले जा चुका है, प्लीज उससे बात करो, मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी मॉम ग्रेटा की थी, और अगर तुम मेरे लिए 1% भी फीलिंग रखते हो तो उसकी जान बचाओगे। और हम देखते हैं अब एलाइजा समझ नहीं पाता अपने भाई का साथ दे क्योंकि उसकी वजह से हेली को इंसाफ मिलेगा, या फिर वो अपने नए लव एंकोनेट के भाई को बचाए। और हम देखते हैं थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है उस मोमेंट पर। अब फिर हम विंसेंट को देखते हैं जो मिलता है आईवी से, जहां पर वो मरने वाली थी, बट तभी हम देखते हैं बच चुकी थी क्योंकि वो ट्रांजिशन प्रोसेस में थी। और हम देखते हो ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो मरने के बाद एंसेस्ट्री वर्ल्ड में जाना चाहती है। और वही हम देखते हैं विंसेंट रोने लगता है क्योंकि उसको बचपन से जानता था, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और वो उसको इस हालत में नहीं देखना चाहता था, और इतनी जल्दी वो मरने लग रही है, जिसको विंसेंट ने प्यार किया वो जल्दी मर रही थी। और ये देखिए इमोशनल होने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर वर्ल्ड दिखाता है उसे जो बहुत ही भयानक लग रहा था। बट तभी हम देखते हैं आईवी को लगता है कि झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उसको छोड़ के चली जाएगी और वैम्पायर में ट्रांजिशन पूरा नहीं करेगी। बट हम देखते हैं साफ कर देती है आईवी कि वो ट्रांजिशन नहीं करते हुए मरेगी, जिससे कि वो एंसेस्टर वर्ल्ड में जा सके जहां पर उसके फादर है, उसकी फैमिली है। और हम देखते हैं विंसेंट कुछ नहीं कर पाता है और उसका डिसीजन चेंज करना चाहता है, बट आईवी ने साफ मना कर दिया था। अब फिर हम देखते हैं विंसेंट फैसला कर लेता है कि वो एंसेस्टर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी वजह से एंसेस्टर्स को हार्म होने लग रहा है और उनकी पावर ली जा रही है। तो ऐसा करेगा अपना मैजिक सीधा अर्थ के अंदर से लेगा और एंसेस्टर्स को फ्री कर देगा, जिससे कि वो नॉर्मल आत्माओं की दुनिया में रह सके और उनके ऊपर कोई बर्डन ना है हमारे मैजिक लेने से। और तभी पूरी कम्युनिटी को जोड़ता है और बोलता है कि हमारे एंसेस्टर है ना वो, हमको ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं सबको बुला के स्पेल करने लगता है, और बेसिकली आईवी के लिए था जो मरने वाली है, तो चाहता है कि एंसेस्टर वर्ल्ड में खुश रहे, ना कि यहां वहां भटकती रहे। और तभी हम देखते हैं अपना स्पेल स्टार्ट करता है सबके साथ मिलके और आजाद कर देता है उस लिंक से सारे एंसेस्टर्स को, जिससे कि उनको डिपेंड ना रहना पड़े एंसेस्टर्स पे और उनकी पावर एब्जॉर्ब ना करनी पड़े। अब हम देखते हैं लास्ट सीन में
आईवी को। हम देखते हैं वो मरने लगती है और उसने वैम्पायर में ट्रांजिशन के लिए साफ मना कर दिया था। और हम देखते हैं विंसेंट का एक और प्यार यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। तभी हम देखते हैं आईवी मर जाती है और ये देख के विंसेंट जोर जोर से रोने लग जाता है। और हम देखते हैं आईवी मरने के बाद भी खुश थी क्योंकि उसे वैम्पायर नहीं बनना था। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं मार्शल को एक अननोन प्लेस पे, जहां पर उसे डाउट था कि शायद नाइट वॉकर्स यहाँ पर छुपने लग रहे होंगे। और हम देखते हैं जैसे वहां पर जाता है नाइट वॉकर्स उस पर अटैक करते हैं और हमें पता चलता है नाइट वॉकर्स का पूरा प्लान था उसे यहाँ पर बुलाने का। और वहां पर एक विच से उसकी गर्दन तुड़वाते हैं और उसे पकड़ के रख लेते हैं क्योंकि उसे उसका वेनम एक्सट्रैक्ट करना है जो माइकलसन फैमिली तक को मार सकता है। तभी हम देखते हैं उसको बांध देते हैं स्पेल से और वो उठ नहीं पाता है और वहीं पर उसका वेनम एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। और जैसे ही प्रोसेस हो रही थी हम देखते हैं नाइट वॉकर्स का लीडर जो ग्रेटा के लिए काम करता था वो इस सब में इवॉल्व था और उसी ने ये सब कुछ करवाया था। अब फिर वही हम देखते हैं एलाइजा को जो क्लाउस को मना करता है होप को रोमन को मारने के लिए क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं है और क्लाउस की तरह ना बन जाए होप। बट हम देखते हैं क्लाउस बोलता है इसलिए कर रहा है ना क्योंकि एंकोनेट ने तुझे भेजा है एलाइजा। बट तभी वो साफ मना करता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं होप के लिए अच्छा चाहता हूं कि वो एक बुरी इंसान ना बने स्पेशली तुम्हारी तरह। और तभी हम देखते हैं होप बाहर आ जाती है और उसने नहीं मारा था रोमन को और बोलती है मैं नहीं मार सकती हूँ, मानती हूँ उसकी मोम ने गलत किया है, उसने नहीं किया, वो सिर्फ मैनिपुलेटेड था और मैंने उसको माफ कर दिया है। हम देखते हैं ये सुन के क्लाउस बहुत ज्यादा हैरान था और बोलता है जो तुम्हारे हाथ पे होने लग रहा है उसका क्या। और तभी हम देखते हैं वो ध्यान देती है उसका हाथ डेसिकेट होने लग रहा था और ये देख के डरने लगती है। समझ लो कि डार्कनेस उसके अंदर पूरी तरह से कब्जा कर रही थी। बट तभी बोलती है कि वो हार्म नहीं करने वाली रोमन को बल्कि किसी और को करेगी जो रियल में डिजर्व करता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस प्लान बनाता है डिजर्व वन को पनिश करने के लिए। तभी हम देखते हैं जोशुआ के पास मैसेज किया था पहले ही मार्शल ने कि वो कहां पर जा रहा है। हम देखते हैं जोश छुप छुप के वहां पर जाता है, देखता है तो वहां पर एक विच थी, विच की गर्दन तोड़ता है, वहां से मार्शल को आजाद कराता है। बट कराने से पहले हम देखते हैं कि वहां पर कुछ वैम्पायर्स थे वहां पर आ जाते हैं, उनके बीच में लड़ाई होने लगती है और हम देखते हैं उनने मार्शल का वेनम एक्सट्रैक्ट कर लिया था और वहां पर कुछ और वेनम भी था। हम देखते हैं मार्शल सबसे पहले उस वेनम को खत्म करता है कि किसी के हाथों ना लग जाए वो और कहीं होप को हार्म ना कर दें। तभी हम देखते हैं उस लड़ाई के बीच में जोश को वेनम वाला इंजेक्शन लग जाता है और हम देखते हैं मार्शल अब घबराने लगता है देख के और बोलता है मैं फ्रेया को बुलाता हूं तुम्हें सही कर देगी। पर तभी जोश बोलता है नहीं अब देर हो चुकी है, मेरे दिल तक तुम्हारा जहर पहुंच चुका है। और हम देखते हैं वो जमीन पे लेट जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो अब मरने वाला है। तभी हम देखते हैं वो पहला दिन याद करता है जब पहली बार उसने उसकी जान बचाई थी और उसे वैम्पायर में कन्वर्ट किया था। और ये कहने के बाद इमोशनल होने लगता है और बोलता है मार्शल से कि वो उसकी हमेशा फैमिली रहा है और उसको हमेशा सपोर्ट करेगा वो चाहे वो मर भी जाए। और तभी हम देखते हैं वहां पर जोश की मौत हो जाती है और ये देख के मार्शल रोने लगता है क्योंकि मार्शल के लिए जोश एकदम फैमिली था और जो उसका हमेशा सपोर्ट देता था। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेक्लेन को जो चर्च के ऊपर वाले फ्लोर पे था और वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्योंकि उसे अभी भी डाउट है कोई तो गड़बड़ है इस टाउन में। उसके फैमिली रिलेटिव कोई ना कोई सुसाइड करता है, कोई तो गड़बड़ करता ही रहता है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और वहां पर एक बंदे के साथ मिलकर अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करवा रहा था अपने फैमिली से रिलेटेड। और वहीं हम देखते हैं नीचे वाले फ्लोर पे सारे वैम्पायर जो नाइट वॉकर्स थे वो इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा होने के बाद हम देखते हैं एंकोनेट ने उन्हें बुलाया था क्योंकि रोमन को माइकलसन ने पकड़ लिया है इसलिए उसे बदला लेने के बहाने सबको बुला तो लिया था। और वहीं पर हम देखते हैं नाइट वॉकर का लीडर बोलता है इस बार हम बदला नहीं लेंगे बल्कि माइकलसन को खत्म कर देंगे। और तभी वो वेनम दिखाता है जो मार्शल से उसने लिया था। और तभी हम देखते हैं उस सीन में एलाइजा वहां जाता है और पीछे से आती है होप, माइकलसन और क्लाउस और हम देखते हैं उन लोगों को घेर लेते हैं और उस पॉइंट पे वहां पर पहुंच भी चुका था मार्शल। और हम देखते हैं ये सारा प्लान था जो बनाया था एंकोनेट और माइकलसन ने मिलकर जिससे कि वो बदला ले सके नाइट वॉकर से क्योंकि वो ग्रेटा के फॉलोअर्स थे और वो शायद होप को भी फ्यूचर में मारने वाले हैं। तभी हम देखते हैं होप के अंदर की जो डार्क साइड है उसको शांत करने के लिए इन सब लोगों को सेक्रीफाइस कर देती है होप अपने मैजिक से। और हम देखते हैं सबकी मौत के बाद होप के अंदर का शैतान शांत हो जाता है और हम देखते हैं वो कंफर्टेबल फील करने लगती है। और तभी क्लाउस से बोलता है मार्शल कि वो कल बात करेगा और आज उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और हम देखते हैं वहां से बिना बताए कि जोश मर चुका है वहां से जा चुका था मार्शल। और वही हम देखते हैं क्लाउस और होप मिलके ऊपर पता लगाते हैं कि डेक्लेन ऊपर था और हम देखते हैं इस पूरे अटैक की वजह से उसके ऊपर कुछ शेल्फ गिर चुके थे और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। और हम देखते हैं ये देख के होप को वहां से जाने के लिए कहता है और क्लाउस उसे अपना ब्लड पिलाने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि शायद डेक्लेन बच ही जाए। अब वहीं हम देखते हैं एंकोनेट को जो गुड बाय कहती है एलाइजा से क्योंकि वो शंघाई जाने वाली है और शायद एलाइजा उसके साथ नहीं आने वाला है।
हम देखते हैं वहां से चुपचाप चली जाती है एंकोनेट और एलाइजा वहीं पर रुक जाता है अपनी फैमिली के पास में। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो जोश की डेड बॉडी के साथ था और हम देखते हैं वो रोने लग जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल था कि जोश हमेशा उसके लिए साथ खड़ा रहे और उसको सपोर्ट करता रहता था और अब वो नहीं रहेगा तो उसके बिना वो कैसे जिएगा। और तभी हम देखते हैं जोश की आत्मा दूर खड़ा है सुन रही थी और बाद में हम देखते हैं वो गायब हो जाती है। तो भाई जैसा आपने देखा था वैम्पायर डायरीज के एंड में कि सारी आत्माएं आफ्टर वर्ल्ड में चली जाती हैं, बहुत ही हैप्पी रहती हैं, उसी तरह हम देखते हैं जोश की आत्मा भी वहीं पर पहुंच चुकी है और हम देखते हैं एडन गाड़ी में आता है, उसका वेट कर रहा था बहुत लंबे टाइम से जब से वो मरा था और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश थे और दे आर मेड फॉर ईच अदर थे, दोनों किस करते हैं और हेवन की तरफ चले जाते हैं। वही हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर होप को बहुत बुरा लगने लग रहा है क्योंकि वो रोने लग रही है, इमोशनल है कि वो भी उनमें से बुरी नहीं है क्योंकि वो भी लोगों को मारती है। बट हम देखते हैं वहां पर आ चुका था रोमन और उसको शांत कराता है और बोलता है कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैंने गलत काम किए हैं और मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट है, बट तुमने कुछ गलत नहीं किया है होप। और उसे समझाने का ट्राई कर रहा था और वहां पर हम देखते हैं होप को अच्छा भी फील हो रहा है और रोमन उसको बुरा कभी नहीं चाहता था, सिर्फ अपनी मोम ग्रेटा के कहने पे ये सब कर रहा था। और तभी हम देखते हैं लास्ट सीन में क्लाउस ने जान बचा ली थी डेक्लेन की। बट हम देखते हैं डेक्लेन जैसे ही होश में आता है और बोलता है मेरे दोस्त का है जिसके साथ मैं यहाँ पर आया था। और ये सुन के क्लाउस को और डरने लगता है क्योंकि ये सब होप की वजह से हुआ है तो शायद उसके मरने पे वो कर्स ना हो जाए। और हम देखते हैं वो ढूंढने लगता है और वहां पर उसे दूसरे की डेड बॉडी मिलती है। हम देखते हैं उसकी डेड बॉडी देख के डरने लगता है क्योंकि अब होप का कर्स ऑन हो चुका था वेयरवुल्फ वाला। और हम लास्ट सीन में होप को देखते हैं जिसको अजीब सा बॉडी में पेन होता है और उसकी आंखें येलो हो जाती है वेयरवुल्फ की तरह और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस मैं और भी अमेजिंग सीरीज पे काम कर रहा हूं, उसके लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इस चैनल पे डाल सकूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।